साथियों, जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। दोस्तों, दो बहुत ही शानदार नारे हमारे देश में आजकल चले हुए हैं। वंदे मातरम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम उनके ऊपर थोड़े से समय में चर्चा करेंगे। पहली बात तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है। जिस देश में एक शब्द कहा जाए कि यतर नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये शब्द कहने वाले मुल्क में जब करोड़ों रुपए इस नारे पे, इस स्लोगन पे लगाए जाएं कि बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ, तो मुझे लगता है कि हम ना तो सनातन को जान पाए, ना भगवान राम की मर्यादा को जान पाए, और ना हम विश्व गुरु कहलाने के लायक हैं। अगर ये भी नारों में हमें कहना पड़ेगा, स्लोगन बनाने पड़ेंगे, सरकार को एक बीड़ा उठाना पड़ेगा। परंतु सरकार ने अच्छा किया, ये आवाज उठाई और ये अच्छा एक खूबसूरत स्लोगन लेके आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और खासकर ये नारा वैसे सभी भारतवासियों का है, परंतु वो गर्व से कहते हैं जो सनातन की ठेकेदारी करते हैं। मैं ठेकेदारी इसलिए कह रहा हूं कि शायद उन लोगों को सनातन के बारे में जानकारी नहीं। अभी ताजा मामला हुआ, उन्नाव में जिस नाबालिग बच्चे के साथ दरिंदगी की गई, और दरिंदगी के बाद जब थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए उसका बाप गया तो पुलिस ने उसी को मार डाला। उसके परिवार को रोड एक्सीडेंट में कत्ल कर दिया। और उसके बाद वो लड़की जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह चेतावनी देती है कि मैं आत्मदाह करूंगी, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सरकार की किरकिरी हुई इस चीज पे। उस कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसको उम्र कैद की सजा हुई। दुर्भाग्य हमारे सिस्टम का कि उस व्यक्ति को जमानत मिल गई और यह कहा कि जहां वो लड़की रह रही है 5 किलोमीटर के दायरे में वो नहीं जाएगा। आज तो हमारे देश में ऐसा सिस्टम है, गुंडे बदमाश जेलों में बैठकर फिरौतियां मांगते हैं, डकैतियां जेलों में बैठ के होती हैं। क्या जब उसके परिवार का एक्सीडेंट हुआ तो क्या 5 किलोमीटर के दायरे में विधायक था? वो बाहर निकल के किसी से भी मिलकर कुछ भी करवा सकता है। परंतु मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब उस प्रदेश में हो रहा है जो सबसे बड़ी ठेकेदारी योगी जी करते हैं सनातन धर्म की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। जो कहते यतर नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते, क्या वो बेटी नहीं है? क्या वो महिला नहीं है जिसके परिवार को तबाह और बर्बाद कर दिया एक विधायक के द्वारा, क्योंकि वो पार्टी विशेष का है? और शर्म की बात तो ये है उस प्रदेश की सरकार के लिए कि उस प्रदेश की सरकार का मंत्री जब पत्रकार पूछते हैं ओपी राजभर से उस के मामले में कि उसको जमानत मिल गई, वो कितनी कुटिल और बेहुदा हंसी हंसते हुए पत्रकारों को जवाब देता है। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि हमारे देश की सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये बंद कर देना चाहिए। ऐसे लगता है कि इस नारे का ये स्लोगन जो बना है, ये भी एड के रूप में पैसे खाने के लिए, इस देश की जो लोगों की खून पसीने की कमाई है उसको डकारने के लिए ही यह नारा बनाया गया है। अन्यथा तो जिस तरीके से वो तथाकथित सनातन धर्म के ठेकेदार किसी की मस्जिद के आगे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, किसी के चर्च में जाके तोड़फोड़ करते हैं। मैं उन लोगों से एक बात बताना चाहता हूं, क्या अगर यही कांड सऊदी अरब में हो जाता, यही कांड एक मासूम लड़की के साथ दरिंदगी अगर कोई इराक में कर देता, ईरान में कर देता, तो मुझे बताइए क्या प्रावधान था उसको इस प्रकार से छोड़ देने का? मुझे लगता है उस आदमी का, ऐसे वाहियात दरिंदे आदमी का, जो कोई भी हो, जो साबित हो चुका हो कि इसने रेप किया है, उन देशों में, जिन देशों के जिनके धर्म पे हम लोग थूकते हैं, हम जो तथाकथित सनातन के ठेकेदार बने फिरते हैं, उन देशों में ऐसे वाहियात व्यक्ति का सर कलम कर दिया गया होता। परंतु हमारे तो अब देखा, कल उस लड़की के लिए बहुत सी महिलाएं, बहुत से जो लोग थे प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंत्र पे, परंतु पुलिस ये कह रही है कि आपको अधिकार नहीं। तो भाई क्या किसी की इज्जत लूटने का किसी एमएलए को अधिकार है?
इतनी सीटियां बजा रहे, इतनी विशल बज रही, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस बच्ची के लिए, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी आवाज को पुलिस दबा रही है। प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, जबकि हमारा संविधान हमें इजाजत देता है, परंतु ये गुंडे, बदमाश, मवाली को डकैती करने का, चोरी करने का, रेप करने का, किसी की हत्या कर देने का ये अधिकार है। वाह! फिर बोलते हैं हम भारत माता की जय, और अगर उनके सुर में सुर ना मिलाया जाए तो तुम देशभक्त नहीं। कैसी कैसी दादागिरी है ये, कैसी बदमाशी है, बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश में। इसी के साथ एक नारा चला 150 साल, क्योंकि पश्चिमी बंगाल का चुनाव है भाई। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक गीत लिखा जो वंदे मातरम का था, और 150 साल वो लोग इसके ऊपर खुशियां मना रहे हैं जिनके पूर्वजों ने किसी अंग्रेज की तरफ कंकर और पत्थर नहीं फेंका, जिनका कोई पूर्वज, जिनका कोई बड़ा लीडर इस नारे को गाकर जेल में नहीं गया जंगे आजादी के दौरान। परंतु अच्छी बात है, ये सबके लिए गौरव की बात है, 140-45 करोड़ भारतीयों के लिए, कि वंदे मातरम, वंदे मातरम। लेकिन वंदे मातरम का हमें अर्थ समझना होगा। वंदे मातरम का हम इस भारत भूमि को सिजदा करते, उसको नमन करते हैं कि वो भारत भूमि कैसी हो, उसमें सद्भाव हो, वहां शीतल हवाएं हों, वहां की नदियां स्वच्छ जल देने वाली हों, वहां की पर्वतमालाएं वनस्पति से सुशोभित हों, वहां सद्भाव हो। परंतु सबसे ज्यादा बीफ एक्सपर्ट हम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जिसको हम मां मानते, गंगा 1 इंच की सफाई नहीं होती, गंगा में कत्लखानों का खून बह रहा है। यमुना का हाल आपको और हमको सबको पता है। जिन नदियों को इस देश के 140 करोड़ लोग मां बोलते हैं, उन माओं का क्या हाल बना रखा है। और उनके नाम पे अगर आप सरकारी आंकड़ों में जाकर देखोगे, उनकी सफाई के नाम पर ट्रस्ट बने हैं, उनकी सफाई के नाम पर विभाग बने हैं, उनकी सफाई के नाम पर मंत्रालय बने हैं, लेकिन रिजल्ट 1 इंच वो साफ नहीं हो पाई। तो क्या वंदे मातरम का ये सही अर्थों में हम वंदे मातरम के समर्थक हैं, उसको कामयाब कर रहे हैं? या ये भी नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरह है कि नारा देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन गुंडे बदमाशों को छूट दे देंगे कि बेटियों का रेप करो, बेटियों का कत्ल करो। ये दोगली नीति नहीं होनी चाहिए इस देश में। देश के लोगों को जागना पड़ेगा। आज मेरी बारी है तो कल आपकी बारी होगी। सबको समझना पड़ेगा। लोगों को अपनी एजुकेशन पे, अपने सिस्टम पे, अपने, ये भी एक देशभक्ति है। अगर हम देश के संविधान को बहुत आत्मीयता के साथ उसका पालन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको मानते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, एक नागरिक दूसरे नागरिक के अधिकारों का वो पालन करता है, उसके अंदर दखलंदाजी नहीं करता है, उसको सम्मान से जीने का अधिकार देता है, तो ये भी एक देशभक्ति है। तो देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा। बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल लाइन में लग के और थाने में यूरिया लेके और 2.5 किलो बरसीन का बीज लेके हम इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे, ऐसा। परंतु इनको हकीकत में जमीन पर उतारिए, तभी इस देश का गौरव बहाल हो सकता है। ऐसे तलवारें निकाल के क्रिसमस के दिन किसी के चर्च के आगे जाना, तोड़फोड़ करना, वहां पर जाके किसी के धर्म में हस्तक्षेप करना, ये हमारे देश का, माफ करना, ना हमारे देश का कानून इजाजत देता, ना हमारे देश का सनातन धर्म इस बात की इजाजत देता। और ये बदमाशी वही लोग कर रहे हैं जिनको बहू भी क्रिश्चियन चाहिए और जो नौकरी भी क्रिश्चियन देशों में जाके करना चाहते हैं। वही छुट वही है टाइप के लोग किसी के धार्मिक जो मामलात हैं उनमें दखलंदाजी देने की कोशिश करते हैं। माफ करना, ये सनातन का स्वरूप नहीं है। सनातन धर्म सबको साथ लेके चलने का नाम है। सनातन धर्म गौरव का धर्म है। सनातन धर्म त्याग और बलिदान का धर्म है। सनातन धर्म किसी का हक खाने का, किसी को रेप करने का, किसी को जलाकर मारने का, किसी को रोड एक्सीडेंट करने का नाम नहीं है। सनातन धर्म मानवता में विश्वास रखता है। हमारे वेदों में लिखा है, सबसे पहले आता कि मनुर्भाव,
तुम हिंदू बनो, मुसलमान बनो, कुछ बनो, लेकिन सबसे पहले मनोभाव कि मनुष्य बनो। वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारे वेद, यही हमारे शास्त्र और यही हमारा संविधान इस बात की हमको मार्गदर्शन देता है। धन्यवाद।